नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं दैनिक क्राइम भारत न्यूज। पूर्व पार्षद फोरम का एक प्रतिनिधि मदन लाल भाटिया पूर्व पार्षद के नेतृत्व में असंवैधानिक तरीके से बढ़ाए गए 1% नामांतरण शुल्क एवं बेहताशा बढ़ाए गए गृह कर के विरोध में दादानगर में उद्यमियों के बीच पहुंचा। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट कार्यालय में पहुंचकर कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट के अध्यक्ष श्री विजय कपूर को अपनी मांगों के समर्थन में एक पत्र सौंपा और कार्यक्रम में उपस्थित उद्यमियों से समर्थन की मांग की और यह कहा कि इस आंदोलन में आपकी सहभागिता की अत्यंत आवश्यकता है। यदि पूरा शहर एकजुट नहीं हुआ तो नगर निगम की है जोर जबरदस्ती और वसूली जारी रहेगी। आज के कार्यक्रम में चाय पर चर्चा के दौरान उद्यमियों ने भी अपनी बात रखी तथा पूर्ण सहयोग समर्थन का आश्वासन दिया। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल स्टेट के अध्यक्ष विजय कपूर ने इस बढ़ोतरी को शहर का दर्द बताया और उद्यमियों का दर्द बताया और कहा कि हम उद्यमी होने के नाते शहर वासियों से कई गुना ज्यादा टैक्स देते हैं और जबकि हमें सुविधा न के बराबर मिलती है, हमेशा लड़ाई में पूरी तरह से आपके साथ हैं और सरकार से यह मांग करते हैं कि इन बढ़ोतरियों पर शहर देते हैं पूर्ण विचार करें और इस बढ़ोतरी को रोकें ताकि शहर का उद्यम शहर के उद्योगपति राहत की सांस ले सके। उल्लेखनीय है कि शहर का व्यापारी और उद्यमी रोजगारों का सृजन भी करता है और टैक्स की मार भी सहता है। उपस्थित पूर्व पार्षदों में श्री अशोक केसरवानी, कीर्ति अग्निहोत्री, तहव्व, मनीष शर्मा, शमी इकबाल, राजू, हनीफे खान, संजीव मिश्रा, प्रताप कुमार, अमीन बाबा, डॉक्टर मकसूद अख्तर ने कहा कि हम लोग गृह कर के वृद्धि के विरोध में नहीं है। 5 साल में 10% गृह कर के वृद्धि होती रही है, जिसे शहर वासी सहर्ष स्वीकार करते रहे हैं, लेकिन इस बार तो कई गुना बढ़ा दी गई और उसकी वसूली भी पिछले 3 वर्षों से की जा रही है। जिन्हें नागरिकों का टैक्स 31 मार्च 2024 तक का पूरा जमा है, उन्हें भी विगत 3 वर्षों का बकाया दिखाकर वसूली की नोटिस भेजी जा रही है, जो कि सरासर गलत है। एक और कुठाराघात नगर निगम ने कर दिया, जो 10% की सामान्य छूट अपना हाउस टैक्स समय से जमा करने वालों को मिलती थी, उसे भी खत्म कर दिया गया। वर्तमान समय में नगर निगम की सोच और कथित नियमावली कानपुर शहर के नागरिकों के विरोध में है, जिसे शहर वासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लंबी लड़ाई है, इसे अंत तक लड़ा जाएगा। रमन श्रीवास्तव, सीनियर रिपोर्टर। स्वागत करते जो समीक्षा बैठक की गई, क्या मामले? सर अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम मदन लाल भाटिया है, मैं पूर्व पार्षद फोरम का संयोजक हूं। आज हम जो गृह कर की वृद्धि और 1% नामांतरण शुल्क की वृद्धि हुई है, उसके विरोध में हम कानपुर के तमाम बाजारों में गए हैं। आज 5वां चरण हमारा था। आज हमने उद्यमियों को दरवाज़ा खटखटाया है। श्री विजय कपूर जो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट दादानगर के चेयरमैन हैं, हम उनके पास आए हैं और उनसे अनुरोध किया है कि सबसे ज़्यादा टैक्स व्यापारियों पर, उद्यमियों पर लगता है। आप इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। माननीय विजय कपूर जी ने अपने संबोधन में ये कहा, जितना सामान्य व्यक्ति टैक्स देता है, उद्यमी 7 गुना ज़्यादा उससे टैक्स देता है, चाहे वो हाउस टैक्स हो, चाहे वो वाटर टैक्स हो। हमें सुविधाएं ना के बराबर मिल रही हैं और हमसे टैक्स दिल्ली और मुंबई से ज़्यादा वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा, ये आप ही का दर्द नहीं है, शहरवासियों का नहीं, हम उद्यमियों और व्यापारियों का भी दर्द है। हम रोजगारों का सृजन भी करते हैं, हम राजस्व भी सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में देते हैं कानपुर के लोग, और समस्याओं से जूझ भी हम लोग रहे हैं और टैक्सों की मार भी हम झेल रहे हैं। उन्होंने हम लोगों से को आश्वासन दिया है कि पूर्व पार्षद फोरम की लड़ाई में वो हम लोग के साथ तन मन धन से हैं और ये लंबी लड़ाई है, धैर्य के साथ, विवेक के साथ और साहस के साथ लड़नी पड़ेगी। हम पूर्व पार्षद फोरम आज अपनी इस लड़ाई में उद्यमियों का साथ पाकर निश्चित रूप से हौसला अफजाई हमारी की है। उन्होंने, हमारे पूर्व पार्षद भी इस लंबी लड़ाई को लड़ने को तैयार हैं। हम नगर निगम की धांधागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये शहर के 6.5 लाख मकानों की लड़ाई है। उसमें गरीब भी हैं, उसमें शहीद भी हैं। हमें कहने में थोड़ा सी शर्म महसूस होती है, शहीदों के मकानों के टैक्स को माफ़ किया गया था, उन्हें आज तक
माफ़ी का नोटिस नहीं मिला है, उनके घर के बाहर नहीं लगाया गया कि ये टैक्स फ्री हैं। ये सिर्फ घोषणाओं वाली नगर निगम है। ये जनता को लूटने, जनता को प्रताड़ित करने, जनता से अधिकतम टैक्स वसूलने वाली नगर निगम है। जबकि नगर निगम का जो सोच है, अधिनियम है, वो जनता की सेवा करना है, ना कि व्यापार करना है। आज नगर निगम व्यापारी के रूप में कर वसूलती है और जिनका टैक्स जमा भी है उनके भी नाम अखबारों में विज्ञापन देकर निकाल रही है। हमारी लड़ाई टैक्स बढ़ाने को लेकर नहीं है। हम टैक्स बढ़ाने के पक्षधर हैं, लेकिन जितना ज़रूरत हो उतना 10% टैक्स हर 5 साल में बढ़ता वो बढ़ाएं। जिन्होंने अपना मकान को बढ़ाया है, परिवर्तन किया है, उसका बढ़ाएं। नए रेट पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्होंने मकान में कुछ 15-20 साल में नहीं बनाया, ना परिवर्तन किया, ना परिवर्धन किया, उनका भी टैक्स 2 गुना से 3 गुना कर दिया गया और 3 साल पहले से वसूली शुरू कर दी गई। हम इस धांधागर्दी और धींगामुष्टि के खिलाफ हैं। नगर निगम की मनमानी और घरजानी का हर तरफ विरोध करेंगे और हम अपने पूर्व पार्षद फोरम की तरफ से कहते हैं, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह बनो। हमने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। हम हवाओं के खिलाफ चल रहे हैं। यहाँ डबल इंजन की सरकार चलती थी, कानपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार है और कानपुर शहर गड्ढों का शहर हो गया, अंधेरों का शहर हो गया। अभी 29 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी कानपुर आए थे और 338 योजनाओं में 700 करोड़ से ज़्यादा दे गए कानपुर को। और कहाँ लगा कानपुर में? 3 महीने हो गए, हमें दिखाई नहीं दे रहा। 2 बरसातों में कानपुर शहर धूल दूसरित हो जाता है, कानपुर की स्थिति खराब हो जाती है। और हमने कानपुर शहर में गंदगी का तमका जो कानपुर पे था कि विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कानपुर है, उसको स्वच्छ करने के लिए इन्होंने हमसे स्वच्छता शुल्क भी लेना शुरू किया। 100 रुपये प्रति माह प्रति मकान कूड़ा उठाने का लिया जा रहा है और हम सहर्ष देने को स्वीकार हुए, जबकि नगर निगम अधिनियम में कूड़ा उठाने का कोई पैसा जनता नहीं दे सकती, ना देना चाहिए उसको। लेकिन हम अपने कानपुर शहर से प्यार करते हैं, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं सुनने को मिलता है कि कानपुर शहर बहुत गंदा है। हम उसको स्वच्छता प्रदान करने के लिए हमने 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए साल का वो भी अपने ऊपर बोझा कानपुर शहर की जनता ने सहा है। और कानपुर की शहर की जनता अब टैक्सों की मार नहीं सहना चाहती है, व्यापारी टैक्सों की मार नहीं सहना चाहता है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और जन समर्थन को जुटा रहे हैं। क्या इस मामले में आप वित्त मंत्री और नगर विकास मंत्री से मुलाकात करने क्या विचार है? हम अभी पहले नगर निगम को चाहते हैं, अपने पार्षदों को चाहते हैं कि वो यहाँ से प्रस्ताव पास कर सरकार को भेजेंगे सदन में, तो निश्चित रूप से उसका सरकार संज्ञान लेगी। हमारी लड़ाई चल रही है। हम आरटीआई से इनसे नगर निगम अधिनियम की उपविधियां मांग रहे हैं कि आपने किस नियम के तहत टैक्स वसूल रहे हैं और 3 साल पुराना वसूल रहे हैं, बढ़ाया किस उपविधि से और वसूल किस उपविधि से 3 साल कर रहे हैं। हम कानूनी लड़ाई भी लड़ने को तैयार हैं। हम आज जनता के बीच में समर्थन मांग रहे हैं। शहर की जनता क्रंदन कर रही है और प्रदेश सरकार के सारे लोग कानपुर में, सारे विधायक कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के हैं, सारे मंत्री कानपुर में, कुछ उपचुनाव हो रहा है, घूम रहे हैं, उनको हमारे आंदोलन की जानकारी है। जरा सा भी संवेदनशील होंगे वो। शहर में मैक्सिमम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, मेयर भारतीय जनता पार्टी की हैं। हमारा ये आग्रह है, अनुनय विनय है कि उनको भी कानपुर शहर की इसी निरीह जनता ने ही वोट किया है, वो जनता को लूटने और पाटने का काम बंद कर दें। माने सतीश माना विधानसभा अध्यक्ष जी से मुलाकात करके अपने प्रस्ताव रखेंगे बात? हम सबके पास जा रहे हैं। हम चरणबद्ध तरीके से चल रहे हैं, व्यापार मंडलों में चले हैं। हम अगला चरण मेरा, जो हमारे पूर्व पार्षद विधायक हो गए थे, माननीय अजय कपूर जी हैं, माननीय जगराम सिंह जी हैं, माननीय राकेश सोनकर जी हैं, माननीय नीरज चतुर्वेदी जी हैं, माननीय कमल रानी वरुण जी आज दुनिया में नहीं है, माननीय दीपक कुमार जी दुनिया में नहीं है। हमारे जितने भी पूर्व पार्षद विधायक बने उनके पास जा रहे हैं। इसके बाद जो विधायक कानपुर के हैं हम उनके पास जाएंगे। उसके बाद हम विधानसभा अध्यक्ष जी के पास भी जाएंगे और विधानसभा अध्यक्ष जी को भी हमारे इस आंदोलन की बहुत अच्छी तरह जानकारी है। वो भी इस शहर के निवासी हैं और हम तो चाहते हैं वो शहर के संरक्षक हैं। इस लड़ाई को अपने हाथ में लेकर वो उत्तर प्रदेश की शासन से इसका निर्णय करा दें। शहर की जनता वाहवाही करेगी उनकी। हम राहत चाहते हैं शहर की जनता के लिए। लड़ाई हमारी अपनी नहीं है, 6.5 लाख मकानों की लड़ाई है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक क्राइम भारत।